कुटुंब संपालन सर्व कार्य करतो प्रतिज्ञां यदि कांतं कुर्यात् भामांगम अयामी तदा तुदीयं ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। ऐसी बात है, जब तक जातक का विवाह नहीं होता वो घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले ही उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका हो, लेकिन विवाह से पहले उसे इन जिम्मेदारियों से आज़ाद ही माना जाता है। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास दिलाती है कि विवाहोपरांत आप जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व तो आप पर रहेगा, यदि आप इसके लिए सक्षम हैं तो। मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पारंपरिक विवाह में माता पिता भी रिश्ता तय करने से पहले वर पक्ष से पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो अपने पैरों पर खड़ा है या नहीं, ताकि परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मन्त्रे था वामांग आयाम तदा तुदीयं ब्रूते बचा। यह वचन भी कन्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने इस पांचवें वचन में कन्या वर से मांग करती है, किसी भी प्रकार के कार्य लेन देन आदि में खर्च करते समय मुझसे सलाह मशवरा जरूर करेंगे। यदि मंजूर है तो मैं आपकी बाईं ओर आने को तैयार हूँ। यह वचन महिला को वास्तव में बराबरी का दर्जा दिलाने और विवाहोपरांत उसके अधिकार को रेखांकित करता है, लेकिन असल में इसका पालन कितने लोग करते हैं यह सभी विवाहित जातक अपने न मे पमानम सविधे सखीनाम द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भजश्चेत वामांगयामी तदा तुदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। यह वचन भी कन्या के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। अपनी छठी शर्त में कन्या वर से कहती है कि यदि वो अपनी सहेली, स्त्रियों, परिवार या आसपास के अन्य कोई मौजूद हो तो सबके सामने उसका कभी भी अपमान नहीं करेंगे और दुर्व्यसनों, बुरी आदतें जैसे शराब, जुआ इत्यादि से दूर रहेंगे। यदि मेरी यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ, लेकिन यदि मेरी यह शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बाईं ओर आने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जब विवाहोपरांत पति इस वचन की अनदेखी करने लगते हैं और जरा सा मौका मिलते ही सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। सातवां वचन, पर स्त्रियं मात्र समां समीक्ष्य स्नेहं सदा चैनमयकांत कुर्या वामांगम अयामी तदा तुदीयं ब्रूते बचा सप्तम अत्र कन्या। यह कन्या का अंतिम वचन है जिसे वो वर से मांगती है। इसमें वो कहती है कि दूसरी स्त्रियों को आप माता समान समझेंगे, अर्थात पति पत्नी के रूप में हमारा जो प्रेम संबंध विकसित हुआ है इसमें किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आपको मेरा यह वचन स्वीकार है तो मैं ही आपके वामांग आ सकती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है।